गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज 77th इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर आप लोगों के लिए अपना वीडियो लेकर आई हूँ। दोनों तरह का मन है, थोड़ा सा शोक भी है और स्वतंत्रता दिवस की खुशी भी है जो मैं आपके साथ में बांटूंगी। शोक है उसके लिए मैं एक कोट लाई हूँ, सुनिए आप लोग। जस्टिस इज नॉट सर्व्ड बाय किलिंग द इनोसेंट, फॉर इट एमिशेस द वेरी सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का एक, हमारी मानवता का एक कत्ल होता है और मतलब इस तरह की घटनाएं हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 77 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, उसको एक वीडियो में पिरो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से भी मैं बात करूँगी आप लोग सुनिएगा। ये कलकत्ता की जो घटना हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में एक सेकेंड ईयर ट्रेनी डॉक्टर लड़की को पहले रेप और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद ये सारा मतलब प्रूफ हो गया है कि उसके साथ ये शर्मनाक घटना हुई थी। बहुत ज़्यादा बवाल है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम देश में एक जहाँ पे उसका कार्यस्थल है, जहाँ वो ट्रेनिंग है, जहाँ पर वो सेमिनार रूम में जाकर आराम करती है, थोड़ी देर पहले उसने डिनर किया था, क्या हमारी वो डॉक्टर लड़की वहाँ पे भी सेफ नहीं थी? हम लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि संविधान की धारा 21 के अनुसार सबको अपने प्राण का जैसे जीवन का अधिकार है और संविधान के अनुसार पुरुष और नारी एक है, सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको रोजगार का हक है, सब समान है। तो ये कहाँ समान है? मतलब अगर हम अपनी बेटी से कहते हैं कि नीट निकालो, डॉक्टर बनो, और उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में जो कि इनको ड्यूटी होती है इन लोगों की, उसमें आप रात के टाइम अगर अपने जहाँ वहाँ पर भी आप सेफ नहीं है, जिस भी दरिंदे ने ये काम किया उसने सिर्फ उसको एक औरत जाना, उसको एक केवल चीज़ जाना, वो मेडिकल कॉलेज था, उसके बाद ये घटना उसके साथ होती है, बहुत ही शर्मनाक है। उसके पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सबको मैं बहुत ज़्यादा सांत्वना देती हूँ, हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और उनके दुख में सारे लोगों का शामिल हूँ। मैं पूरी पुरजोर कोशिश करती हूँ, जहाँ पे भी कहीं अन्याय होगा, दुख होगा, मैं ज़रूर उस बारे में बात करूँगी, क्योंकि हम एक तरफ तो 77th इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं और एक तरफ हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार, समाज, सबका ही कर्तव्य है, हम किसी एक जने को दोष नहीं दे सकते। इस पुरुष मानसिकता को भी हम कहेंगे कि जिन्होंने केवल उसको एक खिलौना, एक चीज़ माना और उसके साथ ये घटना घटित हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। बहुत दुख है मुझे इस घटना का। जिस तरह से पूरा देश में आवाज़ उठ रही है, उस तरह से मैं ये चाहूँगी मेरा वीडियो सब लोग शेयर करें, आगे बढ़ाएं और हमारी बेटियाँ सेफ रह सकें, तभी सही मानों में बनता है। अब मैं आज ये कहूँगी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, कितने नाम ले लो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जितने भी नाम ले लीजिए, वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मैं जितने भी नाम लूँ सबको प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं हमारा देश स्वतंत्र है। अब हमारी बेटी मनु ओलंपिक में पदक जीत कर आई है और आगे भी देश तरक्की करेगा और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस आशा के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज का मेरा जो वीडियो का बातें हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, मैसेज आता है। मैं जो भी वीडियो लाती हूँ उसमें सब लोगों के मैसेज और फ़ोन के बाद किसको क्या संदेश देना है, वो सारी बातें इकट्ठा करके लाती हूँ। एक एक करके हम लोग चलेंगे। द काइंडेस्ट थिंग इज़ लेट इट गो, no chasing, no begging, by letting go you respect their journey. Second, remember every ending is a new beginning in disguise. You have to control your inner self, learn to enjoy life, learn the value of time. Your time is very precious and you have a limited time. You can always beg get money but not time. I think 5 quote is must, and इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लाइफ में सीख लीजिए लेट इट गो। अगर आपके साथ कोई घटना ख़राब हो जाती है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, इवन कुछ भी, जो कि आपको उसको बाहर लेकर नहीं चलना, उसको लेट इट गो करना सीखना ही पड़ेगा। उनके लिए नहीं, अपने लिए भी, अपनी शांति के लिए भी आपको लेट इट गो सीखना ही पड़ेगा। कोई बेगिंग मत कीजिए, किसी के आगे घुटने मत टेकिए, किसी से बेगिंग मत कीजिए रिश्ते में बने रहने की। उनको यू हैव टू बी रिस्पेक्ट देयर जर्नी। उनका आपके साथ इतना ही साथ था। आपको ये बात मेरी आज अजीब लग रही होगी, लेकिन हम सब लोग इस प्लेनेट में आते हैं, हम किसी से मिलते हैं, कोई हमारी जर्नी में जहाँ तक चलता है उसका वहीं तक का कर्म योग होता है।
बहुत कुछ दूसरी तरफ को हमारी बात चली जाएगी, लेकिन ये सच बात है, जो होना होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जितने दिन जिसका साथ होता है उतने दिन ही उसका साथ होता है। अब उनको आप स्पेस दीजिए, उनको आगे उनकी जर्नी को करने दीजिए, आप उनकी अच्छी यादों के साथ रह सकती हैं। यू हैव टू कंट्रोल टू योर इनर सेल्फ, लर्न टू एंजॉय लाइफ एंड लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में क्या क्या करना है उसको एंजॉय कीजिए, उनकी लाइफ को उनके साथ जाने दीजिए। आपके कंट्रोल में केवल आपकी लाइफ है, योर इनर सेल्फ है। और टाइम जो है ना वो बहुत प्रेशियस है, टाइम बहुत प्रेशियस है। देखिए अभी हमें बात करते हुए 5 मिनट हो गए होंगे, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। अपने उस टाइम की कदर कीजिए, अपने उस टाइम में घूमिए, बात कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ जो करने का मन है उसको कीजिए, क्योंकि यू ऑल हैव वेरी लेस टाइम। हम लोग यहाँ बहुत थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, उसमें अगर हम लड़ाई झगड़ा दुख तनाव ये सब अपने मन में डाल लें तो हमारी जर्नी में फिर बहुत ज़्यादा विषाद हो जाएगा। एंड सो इट्स ओके टू स्पेंड मनी ऑन ट्रैवलिंग। You can always get money but not the time. Explore the world, doing tours, want to go somewhere, you have to go, wants to meet somebody special, meet that one. वही वाली बात जो मैं पहले कह रही थी, टाइम सबके पास लिमिटेड है। आपका पैसा आपके पास दोबारा आ जाएगा लेकिन टाइम नहीं आएगा। अगर आपने किसी अच्छी चीज़ में खाने में पैसा लगा दिया कोई बात नहीं, आप उसे वेस्ट नहीं किया। आपने आप कहीं घूमने गए वहाँ पे खर्च कर दिया, वेस्ट नहीं किया, आपने एक्सप्लोर की कोई चीज़। दुनिया में घूमिए, क्योंकि आपके पास पैसा दोबारा आ जाएगा, टाइम और वक्त, और आपकी सेहत दोबारा नहीं आएगी। इसलिए अगर आपने पैसा भी खर्च कर दिया है, घूम भी रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, मिलना जुलना, हंसना बोलना और खुश रहना, ये लाइफ के हमारे गोल होने चाहिए। वन थिंग टू रिमेंबर, पीपल आर नॉट परफेक्ट, सो डोंट फाइंड परफेक्ट पीपल। पीपल डिड नॉट चेंज ओवरनाइट, दे नीड टाइम एंड हेल्प। Ignorance is the best medicine. Practice in silence. Sometimes the most painful thing is saying goodbye are the ones that are never said and never explained. देखिए वही वाली बात होती है, जिन लोगों के साथ घंटों बातें होती थी अब उनसे हमारी एक बार भी बात नहीं होती। मैंने कहीं ये शेर पढ़ा था कि अगर कुछ किसी ने आपको गुड बाय भी नहीं बोला है, अपना रिश्ता को ख़त्म करना भी नहीं बोला है, मेरे पे किसी ने प्रश्न किया था उसका उत्तर दे रही हूँ, अपने उस फ्रेंड को बोल रही हूँ, तो कोई बात नहीं, उन्हें उनकी जर्नी में जाने दीजिए। आप उनकी यादों के साथ अपने आगे मूव ऑन कीजिए। अपनी लाइफ में जो आपकी पढ़ाई है, लिखाई है, जो गोल है, पेरेंट्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उसको देखिए। और पीपल डिड नॉट चेंज ओवरनाइट, दे नीड टाइम। कई बार क्या होता है, वो लोग भी मजबूर होते हैं, ओवरनाइट में वो चेंज नहीं हो जाता, उन्हें टाइम की ज़रूरत होती है, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और नो बडी इज़ परफेक्ट, ये तो सच बात है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं कहूँ मैं परफेक्ट हूँ, नो, सब में कोई ना कोई कमी होती है। एक्सेप्टेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक्सेप्ट एज यू आर, अपने को भी एक्सेप्ट कीजिए, एंड द पीपल, जो भी आपके सराउंडेड पीपल हैं उनको भी एक्सेप्ट कीजिए। देखना लाइफ कितनी बदल जाती है, चेंज हो जाती है लाइफ। एक चीज़ बड़ी, एक्सेप्ट योर लाइफ एज दे केम टू यू, एक्सेप्ट योर मेंटल बॉडीली सोशल थिंग्स, देन योर लाइफ विल हैपन इन अ लार्जर स्केल। और एक एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे ना लाइफ को, आपके पास जो आपकी ज़िंदगी जैसे आ रही है, जैसी चीज़ें आपके सामने आ रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे तो आपको ये लाइफ बहुत अच्छी समझ में आने लगती है। कहते हैं ना कि जैसे रोटी हम तवे पर डालते हैं, एक बहुत साधारण सा आपको एग्जाम्पल दूँ, रोटी तवे पर डालते हैं तो उसको हमें कच्ची भी नहीं उतारना है, और उसको हमें ज़्यादा जल्दी उतार देंगे तो वो कच्ची होगी, देर में उतारेंगे तो वो ज़्यादा सिक जाएगी, जल जाएगी। इस तरह से एक्सेप्ट करते हुए लाइफ को चलें जैसे आपके सामने आ रही है। लेट इट गो करना है, जल्दी से कर लीजिए। किसी भी काम में ना तो जल्दबाजी करनी है ना ही देर करनी है ना, जो आपको काम करना है उसको कर लीजिए। से ऑलवेज टू योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, ऑल इज वेल, आई एम ओपन एंड रेडी, थैंक यू टू गॉड, गुड मॉर्निंग टू गॉड इन द मॉर्निंग, सी द मिरेकल हैपन, highest punishment is your silence, consistence is harder when no one is clapping for you, you must clap for yourself, okay, this is the main thing of life। सुबह के उठ के गॉड को गुड मॉर्निंग करना है, रात को थैंक यू गॉड करना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन मीन्स टॉकिंग टू गॉड। नो वन इज़ परफेक्ट, ये चीज़ मान लीजिए, नो वन इज़ परफेक्ट, ऑल इज़ वेल, अपने माइंड में सुबह उठते ही कहना है मैं आज ओपन हूँ, माइंड मेरा ओपन है। अपने सुबह के टाइम में कहना है कि आज के लिए भगवान मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, कुछ आज मेरे साथ अच्छा होगा उसके लिए मैं खुश हूँ, एक समभाव में रहिए। और उसके बाद कहते हैं ना कि आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है और आप उसको, एक हाईएस्ट पनिशमेंट होता है योर साइलेंस, आप चुप हो जाइए, आप ना कुछ बोलिए ना कुछ करिए, अपनी शांति आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। व्हेन समवन लीव्स यू
It does not mean you are not lovable. It simply means they were not meant to be in your life anymore. है ना? अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या आप अब प्यार करने योग्य नहीं है, लवेबल पर्सन नहीं है। इसका मतलब ये कि उनका दुर्भाग्य है या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और वो ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो आपकी लाइफ में अब आगे रहें, है ना? तो हर वक्त दुखी रहना, परेशान रहना, ये सब लाइफ में नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी एक बात बताऊंगी। बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं मेरे माइंड में, लेकिन अभी मेरे पास मेरे 2-4 लोगों की अपने फ्रेंड्स की बात करूँगी। एक ने कहा कि दीदी आप कैसे सारे दिन में खुश रहती हैं, आप कैसे वीडियो बना पाते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो मैं ये कहना चाहूँगी, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, दुख नहीं आते, परेशानी नहीं आती, या वो सैड फील नहीं करते। लेकिन हमारे को सबसे पहले अगर अपने अंदर एक भरोसा है कि हम कुछ कर सकते हैं और हमें उस ईश्वर ने कुछ करने के लिए दुनिया में भेजा है। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मैं अगर कुछ 2 लोगों की भी मदद कर सकूँ। मुझे अभी एक मैसेज आया कि दीदी हम 7 दिन में चुप बैठे हुए थे, आपके वीडियो के बाद फिर हम उठ कर खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया और मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू करा। मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। मैं अगर पूरे दिन में एक लड़के को भी मोटिव दे पाऊँ कि भाई लाइफ में कुछ करना है, खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है, सबके साथ एक समभाव में रहना है, ईश्वर के साथ मदद मांगते हुए चलना है और एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। और इस तरह से मुझे मैसेज कीजिए, बात कीजिए, बताइए। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे मैं खुश रहती हूँ बाय गिविंग। कहते हैं ना कि आप कैसे खुश रहते हैं। किसी ने किसी संत से पूछा था, एक कहानी था, उसने कहा कि जब मैं किसी को दान करता हूँ, गिविंग करता हूँ, उसके चेहरे पे एक प्रसन्नता भाव आती है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती है। यही चीज़ मेरे साथ भी है, हमारे साथ भी ये चीज़ है कि जब हमारे लिसनर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जानने वाले, हमारे स्टूडेंट्स या जो भी लोग मुझे कहते हैं कि दीदी हमें आपकी इस वाली वीडियो से ये चीज़ हमें समझ में आई, इस वाली वीडियो से ये चीज़ समझ में आई, तो आप मानेंगे कि सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर से प्रेरणा मिलती है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट लिखिए। और हाथ जोड़कर उसके बाद मैं फिर एक बात सारे ही अपने लिसनर्स से कहना चाहूँगी। कल का हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 77 स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। बहुत शहादतें हुई हैं। मैं तो मेरठ की ही जन्म भूमि, मेरठ में मेरी कर्म भूमि रही है, जहाँ जो कि हमारा 1857 का साक्ष्य है। हमारे मेरठ शहर में जगह जगह चीज़ें हैं आज भी। तो स्वतंत्रता हमारे ऐसी होनी चाहिए कि हम बेटियों की इज्जत कर सकें, सुरक्षात्मक माहौल बना सकें और हम अपना कर्म क्षेत्र कर सकें। जो जैन धर्म में कुछ बातें हैं, 5 बातें हैं कि हम ज़्यादा चोरी है, संग्रह है और उसमें किसी के साथ एक असत्य है और ये सारी चीज़ें हैं, इसका पालन करें तो हमारी जो बिल्कुल से स्वर्ण भूमि टाइप ये हमारा देश हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।